संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ। आगाज होते ही विपक्ष ने सरकार पर हमला कर दिया। एक और जहां दिल्ली में ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर संसद के भीतर भी लोकसभा में खासकर विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बारिश कर दी। और सवालों की बारिश ऐसी थी, हंगामा ऐसा बरपा कि प्रधानमंत्री को कुछ ही देर में संसद छोड़कर जाना पड़ा। जी हां, आज संसद की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश के स्कूलों का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक कैसे पहुंचा, कैसे योगी के कारनामों से मोदी की फजीहत हो गई, और कैसे उन 12 लोगों की जिंदगी का क्या होगा, उन 12 लोगों के 15 से 16 साल कौन देगा, उन 180 परिवारों का क्या होगा। हम बात कर रहे हैं मुंबई ब्लास्ट की। असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई ब्लास्ट को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। खबर को जानने से पहले, विश्लेषण को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मैं हूं गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। तो मैं आपको बता दूं कि आज शुरुआत में संसद सत्र की शुरुआत जो हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से वो मुखातिब हुए और उन्होंने मीडिया से बताया कि देश में 25 करोड़ लोग बेरोजगारी रेखा से बाहर आ चुके हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इस तरीके के तमाम चीज़ों से प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही संसद में सारे सांसद इकट्ठा हुए तो विपक्ष एकदम से हमलावर हो गया। सरकार की ओर से मिनिस्टर और तमाम लोग बोल रहे थे, जिसमें किरण रिजिजू जो मंत्री हैं, कानून न्याय मंत्री, वो भी बोल रहे थे। लेकिन ऐसे में विपक्ष ने अपनी मांग उठा दी। विपक्ष ने पहलगाम के मुद्दे पर, विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर, विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर, विपक्ष ने सीज फायर के मुद्दे पर, विपक्ष ने ट्रंप के मुद्दे पर सवाल पूछना शुरू किया। तो फिर संसद में बवाल हो गया। जी हां, संसद को स्थगित कर दिया गया और राहुल गांधी ने बाहर आकर यह आरोप लगाया कि हमको नहीं बोलने दिया जा रहा है, विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, सरकार के सांसद बोल रहे हैं लेकिन हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे आरोप जो हैं वो राहुल गांधी ने लगाए। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू सर। क्या पीएम कह रहे हैं कि उसके बाद फिर पूरा विपक्ष जो है वो आज संसद में एकजुट दिखाई दिया। और जब ये हंगामा संसद में हो रहा था, जब तमाम लोग बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उस समय संसद में बैठ के अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री संसद से उठकर चले गए। यानी कि विपक्ष के सवालों से घिरकर प्रधानमंत्री संसद छोड़कर भाग निकले। जी हां, विपक्ष के सवाल क्या थे? विपक्ष बहुत छोटे सवालों पर बात करना चाहता था। विपक्ष चाहता था कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो। विपक्ष चाहता था कि पहलगाम जो हमला हुआ था उसके मुद्दे पर चर्चा हो। विपक्ष चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा हो। विपक्ष चाहता था कि विदेश नीति जो भारत की है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने भारत की खिल्ली उड़ाई, उस पर चर्चा हो। विपक्ष चाहता था कि पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हो कि कैसे भारत अलग थलग पड़ गया, कैसे पाकिस्तान जो है वो भारत पर हमला करने के बाद भी, पहलगाम में हमला करने के बाद भी पाकिस्तान जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंट कैसे बन गया। ये तमाम चीजें हैं जिस पर विपक्ष जो है वो बहस चाहता था। लेकिन सरकार जो है वो विपक्ष के सवाल से भागती हुई नजर आई। और जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि सरकार जिसकी होती है, स्पीकर उसका होता है, तो कहीं ना कहीं स्पीकर भी जो है वो सरकार को बचाते हुए दिखाई दिए। इस पूरे मामले में
अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उस पर चर्चा हो, एकदम से ये क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको लेकर भी एक विशिष्ट चर्चा होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में जो 5000 सरकारी स्कूल बंद करने या फिर मर्ज करने के नाम पर जो बंद किए जा रहे हैं, उसका मुद्दा भी राज्यसभा तक पहुंच चुका है। जी हाँ, राज्यसभा में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी प्राइमरी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं, सरकार उनको बंद कर रही है। सरकार कह रही है कि इनका खर्चा हमसे ना उठ पाएगा, इसलिए हम अब स्कूलों को मर्ज करेंगे। यानी कि स्कूल जो पहले गांव में 500 मीटर के दायरे पर हुआ करते थे या 200-300 मीटर के दायरे पर हुआ करते थे, अब वो स्कूल 3 से 4 किलोमीटर के दायरे पर हो जाएंगे। यानी कि भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश और देश की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के पास अपने स्कूलों के लिए पैसा नहीं। उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्ज करने, स्कूल बंद करने का छात्र और उनके अभिभावक पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल 3-3 किलोमीटर दूर हो जाएगा, इतनी दूर बच्चे पढ़ने नहीं जा पाएंगे, प्राइवेट स्कूल में हजारों रुपया फीस है, गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ। आप वीडियो देख सकते हैं कैसे सड़कों पर अभिभावक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी डंडा लिए खड़े हैं। जी हाँ, सही है। तो सरकार का तुम लोग वोट न दो बस। हम बात समझ रहे हैं उनका। भाइयों, आज तपनी विद्यालय पर हम लोग आए हैं। जो ये विद्यालय बंद कर दिया गया है मनमाने तरीके से, यह सरकार की गलत नीति के कारण ये स्कूल बंद हुआ है। यहाँ बच्चे भी पर्याप्त थे, लेकिन सही गाइडेंस नहीं होने के कारण यह स्कूल बंद किया गया है। और सरकार जो है कि बहुत गलत कर रही है, अन्याय कर रही है। यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए कोई विचार नहीं है और न ही ये सरकार के तरफ से किसी प्रकार का यहाँ पर सूचना दिया गया। एकाएक स्कूल बंद कर दिया गया। अब ये बच्चे न पढ़ पा रहे हैं और न इनको पता है कि हमको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। बगल में जगदेवपुर, अरईपुर ये भी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? दो चल रहा है, तपनी में 2 चल रहा है, तपनी में क्या डेरा है, कम से कम यहाँ आना चाहिए। कम से कम यहाँ का बच्चा लोग घर पे दूरी पर कैसे जाएगा? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। स्कूल चालू करो, चालू करो, चालू करो। प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार के जो कारनामे हैं उससे मोदी की फजीहत संसद में होने वाली है। जी हाँ, संसद से लेकर सड़क तक जो है उत्तर प्रदेश में जो स्कूल मर्जर का मुद्दा है वो इस समय तूल पकड़ा हुआ है। एक और तो तमाम पिछली सरकारें थी जो दावा किया करती थी कि हम लोगों ने स्कूल खोले हैं, हम लोग बच्चों को स्कूल लाने के लिए मिड डे मील चला रहे हैं, उनको किताबें दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक और योगी जी की सरकार है जो कावड़ियों पर फूल बरसाती है, जो कावड़िए हुड़दंगी करते हैं उनको माफ कर देती है, जो कावड़िए गाड़ी तोड़ते हैं उनको माफ कर देती है, जो कावड़ लाने वालों के लिए तो इतनी चाक चौबंद व्यवस्था करती है कि पुलिस भी उनके पैर दबाते हैं। लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल जहां पर छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे दूर जा सकते हैं गांव से, हाई स्कूल 2 गांव का एक हो गया, 3 गांव का एक हो गया, वहां जा सकते, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल है 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं, उनके गांवों से उनके स्कूल बंद किए जा रहे हैं दोस्तों। तो ये मुद्दा भी संसद में इस बार बड़ी मुखरता से उठने वाला है। और इसके बाद हम बात करते हैं उस खबर की जिस पर इस समय चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। जी हाँ, मुंबई बम ब्लास्ट। 2006 में मुंबई ट्रेन में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके जो 12 दोषी थे उनको बरी कर दिया गया है। जी हाँ, इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने जांचकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये 12 लोग दोषी नहीं है, इनको रिहा किया जा रहा है। तो इन 12 लोगों के 18 साल कौन देगा? 18 साल से ये लोग जेल में हैं, इनकी जिंदगी के वो 18 साल कौन वापस करेगा? खासकर 12 मुसलमानों के, इस पूरे मामले में 12 मुस्लिम जो थे उनको सजा हुई थी 2000
लगभग 2015 के आसपास इस पूरे मामले में उनको सजा हुई थी और पिछले 17 साल से वो लोग जेल में थे। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि ये जो 12 लोग हैं इन पर ये लंबे समय 17 साल से जेल में हैं और इन पर इनकी जिंदगी के जो 17 साल हैं उसको लेकर क्या महाराष्ट्र की तत्कालीन तब की सरकार थी और एटीएस जो थी वो जवाबदेह है या नहीं, इनकी जिंदगी के सवाल कौन लौटाएगा। इन्होंने जो दलालत झेली है, इनके परिवार ने जो झेला है, इनके परिवार के लोग खत्म हो चुके हैं सदमे में, वो कौन झेलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर दोषी ये लोग नहीं हैं तो फिर उन बम ब्लास्ट का दोषी कौन है। मैं आपको बता दूं कि 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार तरीके से बम ब्लास्ट हुए थे। जी हाँ, 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार तरीके से बम ब्लास्ट हुए थे और इसमें 180 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें 180 लोगों की मृत्यु हुई थी और इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये 12 मुस्लिम दोषी नहीं है तो फिर दोषी कौन है। और अगर ये 12 मुस्लिम दोषी नहीं है तो जांचकर्ताओं ने, अदालत ने इनको 19 साल तक जेल में, 18 साल तक जेल में क्यों रखा, इसका जवाबदेह कौन होगा। कई बड़े सवाल हैं दोस्तों जो इस समय उठ रहे हैं। संसद में खूब हंगामा बवाल होने वाला है। जी हाँ, इस बार विपक्ष जो है वो बिल्कुल सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है। विपक्ष जो है वो एकजुट दिखाई दे रहा है, एक सुर में सरकार से पूछ रहा है कि ट्रंप आपकी खिल्ली क्यों उड़ा रहे हैं, विदेश नीति कहां गई, एसआईआर क्यों हो रहा है। कई सवाल हैं जो लगातार विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह उनकी बौछार कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।